हमारी आज की प्रमुख खबरें संक्षेप में कुछ इस प्रकार है। 1. योगी सरकार के आदेश ने बढ़ाई शिक्षकों में बेचैनी। 2. शिक्षकों के जबरदस्त विरोध के चलते नहीं शुरू हो सकी टैबलेट वाली नई व्यवस्था। 3. निपुण स्कूलों की सच्चाई जानेंगे डीएलएड प्रशिक्षु। 4. पदोन्नति 5 साल का नियम 15 साल का इंतजार। अब बात करते हैं अपनी आज की प्रमुख खबर के बारे में। योगी सरकार के आदेश ने बढ़ाई शिक्षकों में बेचैनी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में योगी सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है, जिससे शिक्षकों की सिरदर्दी बढ़ गई है। यह नया नियम सोमवार से यूपी के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू हो गया है, जिसका शिक्षकों ने एकजुट होकर विरोध किया है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक के अनुसार ये नियम अगले महीने से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। जानिए क्या है योगी सरकार का नया नियम। दरअसल स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर हाल ही में एक आदेश जारी किया गया कि अब से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। ये सिस्टम ऑनलाइन रहेगा, साथ ही स्कूल में बच्चों की भी हाजिरी इसी तरीके से लगानी होगी। बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर कुछ इस तरह से व्यवस्था बनाई गई है कि शिक्षक और छात्र स्कूल परिसर में ही हाजिरी लगा सकेंगे। इससे शिक्षकों की मनमानी पर रोक लग सकती है। अब तक हाजिरी का ब्यौरा कागजी प्रक्रिया पर आधारित था, जिसे अब खत्म किया जा रहा है। 15 मिनट से ज्यादा लेट तो कटेगी सैलरी। डिजिटल हाजिरी के लिए सभी स्कूलों में टैबलेट भी दिया जाएगा। वहीं ये भी कहा गया है कि शिक्षकों को स्कूल में नियमित रूप से ड्यूटी करनी होगी। नए नियम के अनुसार अगर शिक्षक 15 मिनट से ज्यादा लेट होते हैं तो उनके पूरे दिन का वेतन कट जाएगा। नए नियम का शिक्षक कर रहे विरोध। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मत संग्रह अभियान में बड़ी संख्या में अभिभावक जुटे और उन्होंने इस व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। अगले 2 दिन तक मत संग्रह अभियान चलेगा और फिर इसके आधार पर आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। हालांकि स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने नियम का पालन न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। हमारी आज की दूसरी खबर कुछ इस प्रकार है। शिक्षकों के जबरदस्त विरोध के चलते नहीं शुरू हो सकी टैबलेट वाली नई व्यवस्था। शिक्षकों के विरोध के कारण सोमवार को पहले ही दिन परंपरागत रजिस्टरों की जगह टैबलेट का प्रयोग नहीं हो सका। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एवं श्रावस्ती में प्रयोग के तौर पर 20 नवंबर से 12 पंजिकाओं की जगह टैबलेट इस्तेमाल करने की डेडलाइन तय की थी। स्कूलों में उन्हें आवंटित 1 से 2 टैबलेट दे भी दिए जा चुके हैं, लेकिन शिक्षकों के भारी विरोध के कारण आज से यह प्रारंभ नहीं हो सका। हालांकि विभाग की ओर से भी टैबलेट संचालित करने के लिए जो कंपोजिट ग्रांट दिए जाने की घोषणा की गई थी, वह भी स्कूलों को अभी तक नहीं भेजा जा सकी है। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की ओर से 10 नवंबर को जारी पत्र में बेसिक स्कूलों की पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के निर्देश दिए गए थे। निर्देश में टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं अन्य कार्यों के साथ साथ विद्यालय स्तर पर प्रयोग की जाने वाली 12 पंजिकाओं को डिजिटाइजेशन के निर्देश थे। इसके तहत प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल की उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टॉक पंजिका का अपलोड कर ऑनलाइन ही पूरा विवरण दर्ज किया जाना है। इसके लिए सभी विद्यालयों को टैबलेट भी प्रदान किए गए हैं। फिलहाल 7 जिलों में इसे 20 नवंबर से प्रयोग के रूप में शुरू किया जाना था, लेकिन शिक्षकों के विरोध के कारण आज ये शुरू नहीं हो सका। आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। निपुण स्कूलों की सच्चाई जानेंगे डीएलएड प्रशिक्षु। शैक्षिकी स्तर के आधार पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा घोषित किए गए निपुण विद्यालय में बच्चों के ज्ञान को परखने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को भेजा जाएगा। निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चों के शैक्षिकी स्तर की रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाएगी। जिले में 450 परिषदीय स्कूलों में इस माह के अंत तक ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शासन ने निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किया है। कक्षा 1 से 3 के बच्चों को हिंदी और गणित विषय में पारंगत बनाने के बाद संबंधित ब्लॉक के एआरपी द्वारा निपुण स्कूल की घोषणा जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में 10 निपुण विद्यालय चयनित किए जाने हैं। ब्लॉकवार चयनित इन स्कूलों में बच्चों के ज्ञान की वास्तविकता जानने के लिए डाइट के प्रशिक्षुओं को भेजा जाएगा। स्मार्टफोन, टैबलेट के माध्यम से संबंधित स्कूल में नामांकित बच्चों के शैक्षिकी स्तर का पता लगातार निपुण लक्ष्य ऐप पर विवरण अपलोड होगा। खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के लिए संबंधित ब्लॉक के एआरपी को जिम्मेदार माना जाएगा। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद के आदेश के बाद डाइट ने इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी है। सभी ब्लॉकों के एआरपी से 10 निपुण स्कूलों के नाम जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया है। डाइट प्राचार्य मनमोहन शर्मा ने बताया कि निपुण लक्ष्य ऐप पर काम करने के लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को अहम जानकारियां दी जाएंगी।
ब्लॉक वार स्कूलों के नाम मिलते ही आकलन शुरू करा दिया जाएगा। अब हमारी आज की चौथी बड़ी खबर, पदोन्नति, 5 साल का नियम, 15 साल का इंतजार। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सरकार की तरफ से 5 साल की सेवा अनिवार्य है। उसके बाद शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है, लेकिन प्रयागराज में 15 सालों से नियुक्त शिक्षकों का पदोन्नति का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सेवा काल का लगभग आधा समय तो पदोन्नति के इंतजार में ही बीता जा रहा है। परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पदों पर 2009 के बाद आई 3 भर्तियों में शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। 3 भर्तियों में क्रमशः 7, 2, 8, 2, 5, 1, 2, 4, 6, 2, 29,325 शिक्षक नियुक्त किए गए। उसके बाद से शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। 2009 में नियुक्ति पाने वाले कुछ शिक्षकों को 2016 में पदोन्नति मिली थी। उसी बैच के सैकड़ों शिक्षकों को कुछ दिन का अंतर होने के कारण पदोन्नति नहीं मिल सकी थी। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में प्रभारी प्रधानाध्यापकों से कार्य लिया जा रहा है, जबकि हजारों की संख्या में ऐसे सहायक अध्यापक हैं जो पदोन्नति पाकर स्थायी प्रधानाध्यापक हो सकते हैं।